लोग गर्भिणी परिचर्या के बाद अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे चीज को जानना, क्योंकि जो भी नया जीवन धरती पे आया है वो शुक्र और शोणित के संयोग से, फिर उसके बाद उसका गर्भ वृद्धि होकर के आया है। लेकिन शुक्र और शोणित के जो गुण हैं, जो हम जेनेटिक्स के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से जो हम पढ़ते हैं उसको भावास के, तो कुछ हिस्से कुछ गुण जो है देखे होंगे, जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद जो होता है, जो भी आसपास के लोग हैं या फैमिली में जो लोग हैं वो सीधा जो है बोलना शुरू कर देते हैं, माँ पे ज्यादा गया है, बाप पे ज्यादा गया है, कोई बोलेगा दादा पे भी गया है ना। तो ये चीज होता है। तो आखिर ये कैरेक्टर सब एग्जैक्टली आया कैसे? दादा पे गया मतलब पिता का ही गुण आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रैंडफादर से फादर फिर उसका सन, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स जो है आचार्य जो है भावास के रूप में बताते हैं। ये जो गुण है ये षड गुण के रूप में बताते हैं कि कुछ गुण ऐसे हैं जो मातृ के गुण हैं, माता के गुण हैं या माता के भाव से आया है, कुछ गुण जो है पितृ के भाव से आया है, कुछ आत्मा के भाव से आया है, कुछ सत्वज आया है, ठीक है। तो इस तरह करके 6 तरह के भावास का क्लासिफिकेशन आचार्यों ने बताया है, जिसमें पहला भाव है मात्रज भाव। तो मात्रज भाव में जो मांस है, तो जितने भी मसल्स का डेवलपमेंट हुआ है वो जो है मात्रज भाव से आया है। जो शोणित, जो ब्लड बना है वो मात्रज भाव से आया है। जो फैट है, एडिपोज टिश्यू है, वो भी मात्र से आया है, माता से आया है। मज्जा भी माता से आया है, हृदय भी माता से आया है, नाभि, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और गुदा, ये सब सारा चीज जो है माता से जो है ये सब चीज का निर्माण जो है माता के गुण से आया है। थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं आचार्यों के बीच में, जैसे यहाँ पे त्वचा बोला है, लोहिता अगेन शोणिता, मांसा, बहुत सारे मैच करेंगे, थोड़े से डिफरेंस होंगे। तो एआईपीजीटी में कभी कभी इस तरह से डिफरेंसेस पूछ लेता है, अकॉर्डिंग टू चरका ये इसमें से कौन से गुण मात्रज भाव के नहीं है, ऐसे करके एआईपीजीटी में पूछ लेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, मांस भी है, रक्त भी है, सिर्फ त्वचा एक डिफरेंस आया है, नाभि भी है, हृदय भी है, फ्लोमा, पैंक्रियास, ये एक नया डिफरेंस आया, फिर यकृत भी है, प्लीहा भी है, वृक्का एक नया डिफरेंस आया, और बस्ती ब्लैडर, और उसके बाद पुरुषधरा। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय में जो है रक्ता, मांसा, मज्जा और गुदा, ये 4 ही कंसिडर किए हैं वाग्भट ने, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सुश्रुता संहिता का है। अगर एआईपीजीटी में इस तरह के डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कि भाई चरक के हिसाब से ये नहीं है, इनमें से नहीं है करके इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। अष्टांग हृदय में भी इस तरह से पूछ लेगा। तो जो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, अभी तक जो भी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है मात्रज भाव में इस तरह के क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे गए हैं एआईपीजीटी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ऐसा रिपीट हुआ है कि अंग प्रत्यंग निर्माण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। तो इसमें जो है खासकर सुश्रुत के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरक और अष्टांगा के मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ऑलमोस्ट लगभग सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो गर्भ वृद्धि के समय में जब अंग प्रत्यंग का निर्माण हुआ, ठीक है, क्योंकि 7वें महीने तक ऑलमोस्ट सारे अंग का निर्माण हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। तो उस तरह के ऐसे कौन से भाव हैं, किस किस चीज से कौन कौन सा ऑर्गन बना है, ठीक है, तो उसको हम अब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लिवर और स्प्लीन है, ठीक है, योर लिवर
एंड योर स्प्लीन, ये जो है आपके शोणित शोणित फेन से बना है, ठीक है, रक्त से बना है, ठीक है, शोणित फेन से, शोणिता रक्ता से बना है। उसके बाद जो लंग्स है, फुफ्फुसा, लंग्स जो है शोणित का जो झाग है उस फॉर्म से, शोणित का जो झाग या जो शोणित का जो झाग जो कफ फॉर्म है उससे जो है फुफ्फुस का निर्माण हुआ है। उसके बाद शोणित का जो किट्ट भाग है, वेस्ट पार्ट, उससे उंडुका, उंडुका मतलब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स जिस किससे जुड़ा हुआ है, अपेंडिक्स सीकम से जुड़ा है, तो सीकम को बोलते हैं उंडुका, और उसका जो पूंछ है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो खासकर जब अपेंडिसाइटिस ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग डायग्नोसिस में, शल्य डिपार्टमेंट में जो है डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, उंडुका पुच्छा शोथ, शोथ मतलब स्वेलिंग, ठीक है, उंडुका पुच्छा शोथ, ठीक है। तो शोणित का जो किट्ट है, वेस्ट भाग है, उससे हमारा सीकम बना है। उसके बाद कफ का जो, श्लेष्मा का जो प्रसाद भाग है और पित्त के साथ जो रक्त है और साथ में वायु के इन्फ्लुएंस में जो है हमारे, क्योंकि आंत्र में एम्प्टी स्पेस है ना, इंटेस्टाइन अंदर का जो है स्पेस खाली होता है, तो वहां पे वायु का विराजमान रहना जरूरी है, ढकार आने के लिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के लिए, प्रेशर होने के लिए। उस ट्यूब में, पूरे इंटेस्टाइन में जो अंदर का जो खाली स्ट्रक्चर है उसमें वायु चाहिए। तो चाहे आंत्र हो गया, गुदा हो गया, बस्ती हो गया, ये सब जो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, क्या मैटर का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, राइट। तो लाइक हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ये, इसमें स्पेस है, गुदा रेक्टम उसमें भी स्पेस है, आंत्रा उसमें भी स्पेस है। तो ये वायु का इंफ्लुएंस और श्लेष्मा के प्रसाद भाग से, और जो रक्त, पित्त के साथ जो रक्त वाला भाग है उससे हमारे इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर का निर्माण होता है। उसके बाद कफ का और रक्त का, शोणित का जो प्रसाद भाग है उससे जिह्वा का निर्माण होता है। क्यों कफ और पित्त बोला गया, यहां कफ और शोणित बोला गया है? ये काफी वैस्कुलर ऑर्गन है, जीव मस्कुलर एंड वैस्कुलर, और उसके ऊपर जो कफ का जो कोटिंग होता है, जब भी आप कुछ तीखा वगैरह कुछ भी खाते हो तो म्यूकस का सेक्रेशन हमेशा होता रहता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वहां पे कफ की जरूरत है। और क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट जो है न्यूरोवैस्कुलर पाथवे से जो है हमारे ब्रेन तक उस टेस्ट का ये पहुंचता है, तो इसके लिए हमें मस्कुलर इसलिए है क्योंकि मैस्टिकेशन में जो भी आप बोलस खाना खा रहे हो उसको चारों तरफ दांत के नीचे पहुंचाने के लिए, ठीक है। वैस्कुलर इसलिए हाईली वैस्कुलर है क्योंकि जो भी कुछ खा रहे हो वो रस अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम वहां का स्ट्रांग है ताकि हमें टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। तो ये जो है, और कफ जो है ऊपर से जो उसका जो लेप चढ़ा रहता है ताकि जो कुछ भी जो आप खाते हो वो जो है एक तो प्रोटेक्टिव लेयर हो गया जो म्यूकस करता है, और दूसरा ये है कि जो भी आपका ग्लैंड्स जो सेक्रेट कर रहा है वगैरह वो उसको मैस्टिकेशन में मदद करेगा। तो इसके लिए जीवा का निर्माण कफ के प्रसाद भाग से और शोणित के प्रसाद भाग से जीवा का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद वायु एंड ऊष्मा स्रोतस, ठीक है। तो उष्ण गुण पित्त के गुण से और वायु के गुण से जो है
स्रोतस का निर्माण होता है। माइन्यूट चैनल, जितने भी माइक्रो चैनल्स है, ठीक है, स्रोतस या जितने भी एम्प्टी स्पेस है, वहां पे वायु रहेगा और ऊष्मा रहेगा, ठीक है। ऊष्मा इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर किसी स्रोतस में, किसी चैनल में अगर लिक्विड भर जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म करना और वायु उसको ढकेलना, ये दोनों कार्य ऊष्मा और वायु का होगा। उसके बाद मसल्स का निर्माण किससे होता है? तो मसल्स का निर्माण डिविजन्स ऑफ बाय या वायु का विभाजन, वायु के वजह से जो है मांस का डिविजन होता है और उससे जो है पेशी मसल्स का निर्माण होता है। उसके बाद जो फैट, मेदस का मृदु पाक, आपको पता है जब भी आप खाना बनाते हो तो या तो थोड़ा कच्चा रह जाता है या नॉर्मल पका होता है या जल जाता है, ठीक है। तो अगर कच्चा रह गया तो आम पाक, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल पका है, न ज्यादा जला है और न कच्चा है, तो मध्यम पाक, और अगर ज्यादा पक के जल गया है तो खरा पाक, ठीक है। तो मृदु पाक जो सॉफ्ट वाला जो मेदस का पार्ट है, उससे जो है हमारा वेन्स का निर्माण हुआ है। एंड मेदस का जो, उसके बाद मेदस का जो, ये इंपॉर्टेंट है, एआईपीजीटी में पूछता है, ठीक है। मेदस का मृदु भाग, मेदस का खरा पाक और मेदस का स्नेह, ठीक है। कच्चा वाला भाग, जला हुआ भाग और मध्यम पाक। तो मध्यम पाक से सिरा, खरा पाक से स्नायु और कच्चा पाक से आशय, ठीक है। उसके बाद शोणित और मेदस, रक्त और मेद का जो प्रसाद भाग है, उससे वृक्का का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्योंकि किडनी जो है उसके नीचे अच्छा एडिपोज टिश्यू है, राइट, अच्छा खासा उसको कुशन मिला हुआ है, तो फैट का जरूरत है। और क्योंकि किडनी के अंदर कंटिन्यूसली इफेरेंट और अफेरेंट वेसल्स के थ्रू, नेफ्रॉन्स के थ्रू रक्त का फिल्ट्रेशन चलता रहता है, इसीलिए रक्त का जो है प्रसाद भाग से वृक्का बना है। देन मांस का प्रसाद भाग, रक्त का प्रसाद भाग, कफ का प्रसाद भाग और मेद का प्रसाद भाग, इन चारों चीज से बन गया है वृषणा। वृषणा मतलब टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद हार्ट किससे बना है? हार्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्लड, तो शोणित से बनेगा। और हार्ट का जो, क्योंकि कोई चीज जब ज्यादा कंटिन्यूसली काम करता रहता है, मस्कुलर ऑर्गन है, कंटिन्यूस काम करेगा, तो उसको ग्रीस की जरूरत है ना। जब भी आप टूल्स में ग्रीस डालोगे तो आवाज आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका काम कंटिन्यूस पंपिंग है ना। तो कफ का प्रसाद भाग, और कफ से ही हार्ट का निर्माण है, और साथ साथ रक्त से, इन दोनों के प्रसाद भाग से हार्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द एसेंस विच कम्स फ्रॉम द फादर, दैट इज पित्रज भावा। सो एज पर सुश्रुतास, व्हाट सुश्रुता सेज, द केशा पार्ट, जो बाल है, केशा समश्रु, तो केश यहां पे जो है सिर के हेयर्स यूज किए हैं, बट जो आपके जेनेटल्स को डिसाइड करा, जैसे मुस्टैच हो गया, दाढ़ी हो गया, ये सब जो है उसको समश्रु बोलते हैं। समश्रु, मुस्टैच, ठीक है। ये जो गुण है ये सब पिता से आता है। लोमा, ठीक है, बॉडी हेयर्स, ये सिर के बाल, केशा, अस्थि, बोन्स। अगर पिता अगर हड्डी दे रहा है तो बोन मैरो कौन दे रहा है? हाँ। नाखून पिता से, दांत पिता से, सिरा वेन्स पिता से, स्नायु पिता से, धमनी पिता से, रेतस
रेतस क्या है? शुक्राणु। ठीक है, ये सब जो गुण है, ये सब जितने भी भाव हैं सब पिता से आ रहा है। और आचार्य चरक के हिसाब से जो है केशा, समश्रु, नखा, लोमा, दंता, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी, शुक्र, ये सब ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। अष्टांगा हृदय में शुक्र, धमनी, अस्थि, केशा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ मात्रज भाव में कंफ्यूजन थोड़े हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू आत्मज भाव। तो जो हमने गर्भिणी का गर्भा का डेफिनेशन पढ़ा था, क्या? शुक्र शोणित गर्भाशय स्तंभ आत्मा। तो ये आत्मा जब जो उस भ्रूण में जो आत्मा जब उसका मेल हो रहा है, शुक्र शोणित का आत्मा के साथ संयोग जब हो रहा है, तब उस आत्मा जो भाव से कौन कौन से गर्भ में वो भाव आ रहे हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चरल गेन गर्भ में हो रहा है, अब हम उसको देखेंगे। तो जैसे हमारे इंद्रियास, योर सेंस ऑर्गन्स, ज्ञाना, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, विज्ञाना, लॉजिकल, योर नॉलेज एंड लॉजिक, दीज ऑल आर फ्रॉम आत्मज भाव। सुख और दुख, इन दोनों का जो है एक्सपीरियंस आत्मज भाव से हो रहा है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आत्मज भाव एक सेंस में जो हम बोलते हैं कि अगर एक आत्मा किसी मृत शरीर को जब छोड़ता है, तब वो दूसरे गर्भ में जाकर के उसका संयोग होता है। तो अगर वो शरीर अगर सुख का जो एक्सपीरियंस अगर ज्यादा किया होगा, तो डेफिनेटली है जो आत्मा जो नए गर्भ में आकर के मिल रहा है, उसमें ओब्वियसली अगर ये सुख का किया है, तो वो दुख का एक्सपीरियंस ज्यादा करेगा। तो ये हमने निरंतर चलता रहता है। आत्मा को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अगर वो सुख का एक्सपीरियंस किया है, तो आने वाले समय में दुख का भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये अगेन कर्मा डिसाइड्स, ये जो अपने कर्म है ना, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, आपके जो सुख और दुख का जो एक्सपीरियंस है, योर कर्मा डिसाइड, योर प्रीवियस डीड्स, इसलिए बोलते हैं ना अब यहाँ पे पुनर्जन्म का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये आत्मज भाव जो है सुख और दुख का, तो अगर आपके प्रीवियस बॉडी में जो आत्मा, अगर उसके कर्म अगर अच्छे होंगे, तो जो अगले में प्रवेश करेगा वो भी सेम भावाज को एक्सपीरियंस करेगा वो बॉडी। ठीक है, द नेक्स्ट इज, तो ये सब जो है चरक में जो है योनि उत्पत्ति, ये कुछ अलग बताया है। आत्मा, ज्ञाना, मना, तो मन यहां पे जोड़ दिया है, ये AIPGT के हिसाब से आ सकता है। मना, प्राणा, अपाना, प्रेरणा, धारणा, स्वरा, ये तो थोड़ा डिफरेंट है। सो वी विल स्टिक टू सुश्रुतास। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांगा, चित्ता, योर बॉडी, इंद्रिया, और यहां पे देखो एक अलग से बोले, वेरियस योनि जन्मा, पिछले योनियों में आप हाथी थे, घोड़ा थे, कुत्ता थे, पिछले वाले योनि जितने में भी आपने जन्म लिया, उस कर्म के हिसाब से आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, स्टॉप में हो गया। उसके बाद एक और भावा बताया, फिर